लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सस्पेंस ने तूल पकड़ लिया है। जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन अपने पूरे सवाब पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर परचम लहराने की कसम खाई है। लोकसभा चुनाव के कई मायनों में खास होता हुआ नजर आ रहा है। जहां हर रोज नए समीकरण बन रहे हैं, तो वहीं पुराने समीकरणों पर भी गौर दिया जा रहा है। अब यूपी में एक ऐसा समीकरण शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद सियासत में नया हंगामा देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय लोकदल ने अब यूपी में नया ठिकाना तलाशना शुरू कर दिया है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच गठबंधन की चर्चाएं भी जोरों पर हैं, लेकिन आरएलडी ने उन सभी चर्चाओं को खारिज किया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये खिचड़ी जरूर पक रही है और इसका एक नतीजा 18 जुलाई को होने वाली बैठक से सामने आ भी जाएगा। चलिए पहेलियां ना बुझाते हुए आपको बताते हैं कि आजकल सियासत में कौन सा समीकरण तूल पकड़ रहा है और इस समीकरण से विपक्षियों को क्या झटका लग सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले नया समीकरण बनना शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय लोकदल अब यूपी में नया ठिकाना तलाशना शुरू कर दिया है। अटकलें हैं कि जल्द ही बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों से बीजेपी के अंदर कई जाट नेताओं की नींद उड़ी हुई है। कई लोग अभी से अपने लिए नए ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि केंद्रीय नेतृत्व हर हाल में यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि रालोद और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ तो बीजेपी के अंदर जाट नेताओं की कुर्सी हिलना तय है। खासतौर पर पश्चिम यूपी में उन लोकसभा सीटों पर जहां रालोद अपनी दावेदारी ठोकेगा। रालोद ने अभी से 12 लोकसभा सीटों का राग अलापना शुरू कर दिया है। वो हर हाल में बीजेपी के साथ आने में सीटों को लेकर बार्गेन करना चाहेगी। राष्ट्रीय लोकदल या यूं कहे छोटे चौधरी बीजेपी में आए तो बीजेपी से पहले मौजूद संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सत्यपाल सिंह जैसे बड़े नामों का क्या होगा। ये दो बड़े नाम ऐसे हैं जो जयंत के बीजेपी में आने से सीधे प्रभावित होंगे। आरएलडी के सूत्रों की माने तो पार्टी 12 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन वह कम से कम 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश करेगी। यानी 5-6 सीटों पर टिकट का आश्वासन मिला तो ही रालोद बीजेपी के खेमे में आएगी। हालांकि इस स्थिति में बागपत और मुजफ्फरनगर 2 ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी के बड़े नाम जुड़े हुए हैं। बागपत और मुजफ्फरनगर दोनों सीटें जयंत चौधरी लेना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों सीटें उनकी पारिवारिक सीटों की तरह हैं। इन दोनों सीटों पर उनके पिता चौधरी अजीत सिंह ने भी चुनाव लड़ा था। हालांकि 2019 के चुनाव में रालोद बागपत और मुजफ्फरनगर दोनों सीटें हार गई थी। ये दोनों रालोद का गढ़ मानी जाती है और बहुत कम संभावना है कि इन दोनों सीटों को जयंत चौधरी दूसरे किसी के लिए छोड़ेंगे। गठबंधन की स्थिति में यदि ये 2 सीटें भाजपा के हाथ चली भी जाती हैं या यहाँ कोई दिग्गज नेताओं का दूसरा ठिकाना तलाशना पड़ेगा। पश्चिम यूपी बीजेपी के सूत्रों की माने तो जयंत की आहट का ही असर है कि संजीव बालियान जैसे नेता अभी से बिजनौर से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जयंत के आने से संजीव बालियान और सत्यपाल मलिक के अलावा जाट नेता लक्ष्मी नारायण चौधरी का भी इस पर असर होगा। वहीं रालोद की लिस्ट में कई और सीटें हैं और गठबंधन हुआ तो बीजेपी के नेताओं को रालोद के लिए कई सीटें खाली करनी पड़ सकती हैं। हालांकि पश्चिम में जाट 2022 के विधानसभा चुनाव में बालियान और सत्यपाल जैसे नेताओं का विरोध कर अपने संकेत पहले ही दे चुके हैं। पश्चिम यूपी आरएलडी का गढ़ है और जिन 12 सीटों पर वह चुनाव लड़ना चाहती है उसमें कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और फतेहपुर सीकरी, मथुरा और बागपत शामिल हैं।